हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तैयारी में तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडीएस की नई भर्ती यानी कि जीडीएस की नई वैकेंसी के बारे में। आइए जानते हैं किन किन पदों पर जीडीएस ने वैकेंसीज निकाली है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या सैलरी होने वाली है। इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, एक भी पॉइंट मिस ना करें। यदि आप मिस करते हैं एक भी पॉइंट तो समझ लीजिए कि आपको फुल्ली जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जानकारी नहीं मिल पाएगी तो समझ लेना आपका सिलेक्शन भी शायद है कि ना हो पाए। देखिए, यहाँ पर जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इंडियन पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवा भर्ती की, जो कि 40,000 पदों पर इस बार भर्तियां निकाली गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक ग्रेट चॉइस, या एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा आपके लिए पैकेज है कि 40,000 पदों पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। ग्रामीण डाक सेवा भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। इसके लिए 40,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके तहत शाखा पोस्ट मास्टर, शाखा सहायक पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवा और शाखा डाक के पदों पर आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ सभी आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भरे जाएंगे। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन अगले सप्ताह में जारी किया जाएगा। साथ ही इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग होता है हम लोगों का कि अगर कुछ लोग होते हैं कि 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो लोग काम में लग जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। यानी कि 10वीं पास भी, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि भर्ती के लिए क्या शुल्क होने वाला है। देखिए, शुल्क जो भी होगा हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखिए, इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए जितने भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन शुल्क का भुगतान जांच वर्ग के अनुसार रखा गया है। यानी कि सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए आवेदन शुल्क जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है। जी हाँ, 100 रुपीज़ रखी गई है। इस प्रकार के अनुसूचित जाति जनजातियों और पीडब्ल्यू वर्ग के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखी गई, यानी एसटी और एससी वालों के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान हमें ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि इंडियन पोस्ट भर्ती के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, भर्ती की जो उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी, जिसकी जानकारी आपको आधिकारिक वेबसाइट यानी आधिकारिक नोटिफिकेशन से मिल सकता है। यानी कि आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां की नोटिफिकेशन को चेक करें, वहां से आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि विद्यार्थी जो भी आवेदन करना चाहते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो हम इसके लिए पहले भी बता चुके हैं कि वह किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना उत्तीर्ण है। यानी कि अगर वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास है तो वह इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जीडीएस यानी कि इंडियन पोस्ट में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए, चयन प्रक्रिया जो भी होगी इसकी हम बताते हैं। देखिए, भर्ती के लिए उम्मीदवार का जो चयन प्रक्रिया होगा वो 10वीं प्राप्त के अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही सभी उम्मीदवार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इंडियन पोस्ट जेडीएस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे ये मैंने स्टेप बाय बताऊंगा। आप वैसे ही फॉलो करते जाइएगा तो आप इजीली भर सकते हैं। देखिए, इंडियन पोस्ट डीजीएड भर्ती के लिए जितने भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं उन सभी को सबसे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप आधिकारिक वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, यानी कि आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और नोटिफिकेशन में एक एक पॉइंट को पढ़ें कि उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। इसके बाद आप ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हैं।
इसके पश्चात आप आवेदन फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की मांग की जाएगी, जैसे ही कि आपका नाम, मोबाइल नंबर और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद आपको अपनी सभी प्रकार की आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड कर देना है। अब आपको अपनी जाति वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, ये फ़ीस होती है इसकी। और यदि आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी फ़ीस जमा करनी नहीं होती है, यानी कि आपको यहाँ पर 0 रुपए लगता है, यानी कि कुछ भी नहीं। साथियों, इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, बट अभी कुछ कारणों की वजह से नहीं करा पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो लिंक बता रहा है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक अगले हफ्ते तक जारी किया जाएगा। जी हाँ, इसकी जो आधिकारिक लिंक होगी वो अगले हफ्ते तक की जाएगी। इसके बाद आप ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें अभी सैलरी जो मेंशन मैंने नहीं किया है, ये नोटिफिकेशन के द्वारा अभी कोई फिक्स सैलरी डिटेल की भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऑल एवरेज जो हम बता रहे हैं कि जानकारी से हमको प्राप्त हुई है कि इसमें जो मिलती है सैलरी अच्छी खासी मिलती है, यानी कि 22,000 तक, 22 से लेकर 30 के बीच में लमसम रहती है, यानी कि एक अच्छी अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये वैकेंसी आप लोग मिस ना करिएगा, इस वैकेंसी को आप लोग ज़रूर से ज़रूर भरिएगा। इसमें एज जो मांगी गई वो 18 से 40 वर्ष के बीच में है, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और जो एजुकेशन मांगा गया है वो केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इस वैकेंसी की ऑनलाइन एप्लीकेशन जल्द से जल्द फॉर्म को भरें, और जो भी इसका चयन प्रक्रिया होगी उसमें आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा। यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि नहीं होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होइएगा, आप लोग तब तक कोई और वैकेंसी देखते रहिएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।